Hello everyone, welcome to our YouTube channel Canal Hub. Our today's topic is on tenses. In other ways, tenses are called translation. In this video, we talk about tenses and its type in two forms. First form is to convert Hindi to English, and secondly, according to basic grammar form, how to fill in the blanks related to tenses. Okay students, तो let's start. तो फर्स्टली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे कि पहले हम हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि हम बेसिक ग्रामेटिक की फॉर्म में, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स के कि फिल टेंसेस, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि टेंसेस को हम कैसे फिल करें, तो हम उस ग्रामेटिक फॉर्म में भी टेंसेस को फिल करना सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले हैं टेंसेस. तो टेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टेंसेस की डेफिनेशन है अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज इफ़ द समथिंग हैपन्स इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. एक वर्ब की फॉर्म जो हमें शो करते कोई चीज़ प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है. तो डेफिनेशन तो मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है. तो टेंस को हम सिंपली याद करेंगे. सिंपली मेथड में आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताती हूँ. तो स्टूडेंट टेंस स्टार्ट फ्रॉम टी, ओके, और टी टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम टी. टेंस भी टाइम टी से स्टार्ट हो रहा है और टाइम भी टी से स्टार्ट हो रहा है. तो टेंस मीन्स टाइम, टाइम मीन्स समय, समय का मतलब क्या होता है? काल. तो टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल. तो इसका मतलब यही था, अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शो समथिंग हैपन्स इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. एक वर्ब की वो फॉर्म जो हमें शो करता है कि कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी चीज़ है, वो पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है. तो टेंस का मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, समय मतलब काल. तो ये क्या होगी? टेंसेस. तो इतना क्लियर हुआ कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस होता क्या है. अब आ जाते हैं हम फर्दर टेंस के टाइप्स. तो टेंस जो होते हैं ना, हमारे 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. तो देखो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं. टेंस के हमारे 3 टाइप्स हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल. अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस मतलब कोई काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है. पास्ट टेंस जो काम हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, जो हमारा पुराना था. और फ्यूचर टेंस जो हमारा आगे होने वाला है, तो उसको बोलते हैं. तो हम इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, और फर्दर इनके जो टाइप्स होते हैं उनको भी हम रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस में कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, और फर्दर हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स भी रीड करेंगे इसमें. हम आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस पे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है. प्रेजेंट टेंस अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज़ करेंटली गोइंग और परफॉर्म्ड इज़ नोन एज प्रेजेंट टेंस. एक वो काम जो अभी करंटली चल रहा है या किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है. तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल. वर्तमान मतलब जो भी काम चल रहा है. तो अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन इज करेंटली गोइंग और परफॉर्म्ड इज नोन एज प्रेजेंट टेंस. ये होता है हमारी प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस फर्दर होते हैं 4 टाइप्स के. तो आगे हम रीड करेंगे इसके 4 टाइप्स के प्रेजेंट टेंस कौन कौन से होते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस. नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. तो नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड नंबर 4 इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी फर्दर आगे वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके हम टाइप्स को रीड करेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग क्या क्या काम करते हैं, वो किस तरीके, क्या क्या उनके रूल्स होते हैं, इन सबको हम रीड आउट करेंगे. तो चलो चलते हैं हम अपने आगे टेंसेस के पार्ट्स की तरफ. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, तो इसके रूल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? जो वर्ड सेंटेंस का लास्ट है, जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है, वहाँ पे लास्ट में लगेगा ता है, ते हैं, ती है. ओके, और इसके जहाँ पे भी ये लगा हुआ आ जाए, वहाँ पे लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ एस या ई एस. अब सिंगुलर के लिए अगर कोई चीज़ एक है तो वहाँ पे हम एस या ई एस लगाएंगे, और कहीं प्लूरल है मतलब कोई चीज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे डू और डज़ का.
प्लस क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे डू नॉट और डज नॉट। अब हम इन रूल्स को इजीली सेंटेंसेस की फॉर्म में देखते हैं कि सेंटेंसेस में इनको अप्लाई कैसे करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें सिर्फ शुरू के 2-3 टाइप्स में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद पास्ट में, फ्यूचर में बहुत इजीली तुम कर लोगे। बस शुरू के 1-2 पार्ट्स में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, तो इसके रूल्स अच्छे से याद कर लेना। चाहे तो तुम वीडियो को पॉज करके इसके रूल्स नोट डाउन कर सकते हो। तो क्या इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट, जब भी कोई सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, फिर वर्ब लगी होती है और ऑब्जेक्ट लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है जो तुम्हारी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब मैंने पिछली वीडियो में तुमको एक्सप्लेन किया था कि वर्ब क्या होती है। तो चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है वह खाना खाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, पहले इसके लास्ट में चेक करना है क्या है। इसके लास्ट में क्या है? ता है। तो इसके स्टूडेंट्स रूल क्या हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगेगा, यही रूल्स हैं इसके। अब लगाओ, सबसे पहले वह को कन्वर्ट करो। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव लेते हैं, तो वह क्या सब्जेक्ट है ना, तो इसको कन्वर्ट करो। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। अब इसमें क्या काम कर रहा है? खाना खा रहा है ना, ये लास्ट की चीज़ है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले वर्ब। तो खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो ये वह क्या है? एक है ना, तो ईट, ईट लग जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट लगा ली मैंने। उसके बाद उसने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अगर कोई चीज़ सिंगुलर है। अब वह तो एक है ना, तो इसके साथ एस या ई एस लग जाएगा। अब क्या खा रहा है? अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। तो खाने को क्या बोलते हैं? फूड। तो क्या बन गया? ही ईट्स फूड। ओके, आगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब इसके पीछे क्या लगा हुआ है? ते हैं। इसके भी रूल्स वही हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यही लगेगा। बच्चे को क्या बोलते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओ, चिल्ड्रन। ज़्यादा हो गए ना, तो बच्चों को क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। अब देखो चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो उसके साथ ऐसे आई एस नहीं लगेगा। चिल्ड्रन प्ले, आगे क्या है? फुटबॉल। तो क्या बन गया? चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा थर्ड है पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें क्या आ गया? ते है भी आ गया और नहीं भी आ गया, यही चीज़ आ गई स्टूडेंट्स। तो देखो क्या करोगे, पहले तो इसके रूल्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और इसमें नहीं भी तो आ रहा है, तो नहीं के लिए क्या यूज़ करोगे? डू नॉट या फिर डज नॉट। यही चीज़ यूज़ करने के लिए हमारे रूल्स में था। तो देखो डू नॉट जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है और डज नॉट जहाँ सिंगुलर है, यही चीज़ यूज़ करनी है। डू नॉट फॉर प्लूरल एंड डज नॉट फॉर सिंगुलर सेंटेंसेस। तो रीड आउट, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। पिताजी फॉर फादर, फादर हो गया। तो क्या है? फादर एक है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डज नॉट। एक है तो डज नॉट। पढ़ने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रीड। पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब ये बन लगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? रीड। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। अखबार को न्यूज़पेपर। तो बन गया हमारा फादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। ये था हमारा थर्ड सेंटेंस जिसमें हमने नोट को यूज़ करना सीखा। आगे है हमारा, आगे है स्टूडेंट, क्या माता जी खाना पकाती हैं। अब इसमें क्या लग गया ना, तो सिमिलरली डू और डस का ही यूज़ करेंगे। पर अगर कोई चीज़ एक है तो डस, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो डू। तो यहाँ पे माता जी क्या है? कम है ना एक क्वांटिटी, तो ये क्या के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पे? डस। ठीक है, माता के लिए मदर। ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब क्या है? ती है। ती है के लिए लगाओ कुक। खाने को क्या बोलते हैं? पकाने को कुक फूड। पीछे क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन गया? डज मदर कुक फूड। ओके, तो ये थे तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करने के रूल्स थे, और कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ मैंने बताई है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे ग्रामेटिक फॉर्म में भी आता है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रामेटिक फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ऐसे आएगा तुम्हारे पास फिल सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो तुमने फिल करने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो तुम्हें सिर्फ माइंड में रूल्स याद होने चाहिए, कंफ्यूज मत होना। ट्रांसलेशन के भी और टेंसेस के भी दोनों में ही एक ही रूल्स होते हैं। सिंगुलर के लिए लगेगा एस या ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल के लिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल से देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल से तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है राम डैश फुटबॉल, ब्रैकेट में है प्ले। तो राम एक है ना, और मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म फिल करना है। तो राम क्या है, एक है, तो एक के लिए क्या लगेगा, एस या ई एस। तो यह प्ले के साथ क्या लग जाएगा, प्लेज। क्या बन जाएगा, प्लेज। तो आंसर क्या आ गया, राम प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट है दे डैश टीवी, ब्रैकेट में है वॉच। दे मतलब वे सब बहुत ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा के लिए नहीं लगेगा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वॉच का वॉच आ जाएगा। दे वॉच टीवी। चिल्ड्रन डैश टू प्ले ग्राउंड, ब्रैकेट में है गो। तो चिल्ड्रन ज़्यादा हो गए तो गो का गो आ जाएगा। ऐसे ही अब तुम नेक्स्ट बताओ, देखो रीड करो नेक्स्ट और उसको बताओ। शी डैश फूड, ब्रैकेट में क्या है, कुक। कुक है ना, तो शी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, एस या ई एस। शी कुक्स फूड। ऐसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डैश ही डैश टू स्कूल, ब्रैकेट में है गो। तो अब आगे डैश आ गया, मतलब क्या है, ये क्वेश्चन वाला है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी गिवन होएगा। ही मतलब एक है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या रीड किया था, डू या डज में से किसी एक को यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू, तो हम क्या लगाएंगे, डज ही गो टू स्कूल, बन गया हमारा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट नंबर 2 के पार्ट पे। नंबर 2 पे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस क्या होता है, वर्क इज़ इन कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई हमारा काम लगातार हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार हो ही जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसके रूल्स क्या है, प्रेजेंट के लिए हम यहाँ लगाते हैं है, और कॉन्टिन्यूस के लगाते हैं हम रहा। तो रूल बन गए, रहा है, रहे हैं, रही है। तो रहा है, रहा के लिए ING, है के लिए इज एम आर। तो रूल्स आर, रहा है, रहे हैं, रही है आ जाए जहाँ पर भी तुम लगाएंगे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सिंगुलर के लिए हम इज़ और ING का यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए आर और ING का, और हम एम का यूज़ करते हैं आई के लिए। एम का यूज़ हमेशा होएगा सिर्फ आई के लिए। इंटेरोगेटिव में इज़ एम आर क्वेश्चन वाले बन जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएगा इज़ नॉट, एम नॉट और आर नॉट। ये रूल्स थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अगर रूल्स नोट डाउन करने हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद पहले रूल्स नोट डाउन कर लेना, इससे आपको आगे भी बहुत ईजिली हो जाएगा ग्रामर को समझने के लिए। आगे अब मैं इसके एग्जांपल्स से आपको क्लियर करूँगी। जैसे हमने पहले किया था ना, पहले सब्जेक्ट बनाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर वर्ब लगाओगे, देन ऑब्जेक्ट, तो आपका बिल्कुल सेंटेंस सही बनेगा। तो देखो क्या है, पहले राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, अंडरलाइन कर लो। रहा है के रूल्स क्या है स्टूडेंट, इज़ एम या आर लगाओगे प्लस ING, यही चीज़ लगाओगे तुम। तो इसको लिख लेना, राम एक है तो राम के साथ क्या लगेगा, इज़। खाना होती है वर्ब, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट, तो इज़ ईट पीछे ING, क्योंकि इज़ एम आर के साथ ING लगाएंगे। राम इज़ ईटिंग, खाने को क्या बोलते हैं, फूड, तो क्या बन गया, राम इज़ ईटिंग फूड। ऐसे ही नेक्स्ट है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी रहा है, रहे हैं आ गया, तो इसमें भी क्या लगेगा, इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगाना है ING। तो बच्चे हो गया, चिल्ड्रन ज़्यादा हो गए ना, तो ज़्यादा के साथ क्या लग जाएगा, आर। चिल्ड्रन आर, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, चिल्ड्रन आर रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं के लिए आई के साथ क्या लगेगा, एम। जाने को बोलते गो के साथ ING।
आई एम गोइंग टू स्कूल। आगे नेक्स्ट है, क्या वह अखबार पढ़ रहा है। पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज़, एम या आर का यूज़ करेंगे। एक है तो इज़, अगर ज़्यादा है तो आर, अगर मैं है तो एम। तो देखो वह एक है ना, तो एक के क्या साथ क्या लग जाएगा, इज़। इज़ वह के लिए ही, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। ओके, इज़ ही रीडिंग न्यूज़पेपर, इज़ ही रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये था तुम्हारा नेक्स्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाओ, राकेश विद्यालय नहीं जाता है। तो राकेश, नहीं के लिए नोट लग जाएगा, सिंपल वही रूल। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिख दिया, जाता है, यहाँ पे आना था। जाता है के लिए हम क्या लगाएंगे, डू या डज। ये ताहे वाला आ गया, मैंने रूल्स हमेशा देखते हुए चलना है स्टूडेंट्स। तो ताहे के लिए क्या आ जाएगा, डू या डज। राकेश डज नॉट गो टू स्कूल। अगर यहाँ जाता, राकेश विद्यालय नहीं जा रहा है, जा रहा है आ जाता, तो राकेश, रहा के लिए इज़, नॉट, जाने के लिए गोइंग, आईएनजी जरूर लगाएंगे, ठीक है, गोइंग टू स्कूल। तो पीछे हम सिर्फ ये देखेंगे कि लास्ट में क्या लगा हुआ है। अगर रहा है लगा हुआ है तो इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर ता है लगा हुआ है तो एस या ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रूल्स को याद रखने बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ रूल्स आपको माइंड में बिठा के रखने हैं। अब हम करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ग्रामेटिक फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रामेटिक फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो हेयर प्रेजेंट इज़ फॉर इज़, एम और आर। प्रेजेंट का मतलब है हमने इज़ एम आर लगाना है। कॉन्टिन्यूअस में आई एन जी लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, आई एन जी। इज़ स्टैंड फॉर सिंगुलर, एम स्टैंड फॉर आई एंड आर स्टैंड फॉर प्लूरल। लाइक एग्जाम्पल्स आर, राम डैश फुटबॉल, ब्रैकेट में है प्ले, कॉन्टिन्यूअस फिल करो। राम एक है तो इज़ आ जाएगा, इसके साथ आई एन जी, तो प्ले दे रखा है ना, तो प्लेइंग बन जाएगा, इज प्लेइंग। नेक्स्ट है दे ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर। वॉच है ना, तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग, दे आर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है आई के साथ क्या बन जाएगा, एम। गो का बन जाएगा गोइंग, आई एन जी लगा दें तो आई एम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट टू आप खुद फिल करके बताओ मुझे। स्टूडेंट्स डैश नॉइस, ब्रैकेट में है मेक। स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो क्या लगेगा बताओ, आर। क्या लगेगा, आर। मेक का मेकिंग बन जाएगा, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइस। मदर एक है तो एक के लिए क्या लगेगा, इज़ कुकिंग फूड, तो मदर इज़ कुकिंग फूड। तो ये थे तुम्हारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिल करने के रूल्स, और इस तरीके से आपको ग्रामेटिक पोर्शन में फिल करना है। और पेपर्स में भी ये इसी तरीके से आते हैं, बस आपके पास हेडिंग लिखी आएगी कि फिल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिल सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ब्रैकेट में आपको ये सब गिवन होएगा। बस आपको रूल्स को माइंड में बिठाना है कि किस में क्या रूल लगेगा, उसी हिसाब से आपको फिल करना है। अब हम फर्दर रीड करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम रीड करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, परफेक्ट वर्क हैड ऑलरेडी डन, जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके रूल्स हैं, प्रेजेंट के लिए हम है लगाएंगे, परफेक्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, परफेक्ट वर्क हैड ऑलरेडी डन, जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके रूल्स हैं, प्रेजेंट के लिए हम है लगाएंगे, परफेक्ट के लिए हम लगाएंगे चुका। तो क्या बन गए रूल्स, सेंटेंस के लास्ट में लगेगा चुका है, चुके हैं, चुकी है। चुका के लिए हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंगुलर के लिए हमने हैज़ यूज़ करना है, प्लूरल के लिए हमने हैव यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव में या हैज़ या हैव से क्वेश्चन पुट आउट होएगा, और नेगेटिव में हैज़ नॉट, हैव नॉट से क्वेश्चन पुट आउट होएगा। तो यहाँ तक रूल्स क्लियर हो गए। वीडियो को पॉज करके बेशक आप रूल्स को नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। रूल्स बस थोड़े थोड़े डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं।
एग्जाम्पल, राम खाना खा चुका है। अब यहाँ पे चुका है आ गया। चुका है के लिए हैज़ या हैव प्लस वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है स्टूडेंट, सब में यहाँ पे भी चुका है, यहाँ पे भी चुका आ गया। जहाँ पे भी चुका है आ जाए वहाँ पे हमने हैज़ या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई चीज़ एक है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम हैव। तो राम एक है तो सबसे पहले राम की कन्वर्ट करो, राम एक है, राम हैज़। खाने को क्या बोलते हैं? ईट, एट, ईटन। ईट बोलते हैं ना, तो हमने क्या लगानी है? ईट की थर्ड फॉर्म। तो बनाओ ईट, एट और ईटन। तो राम हैज़ ईटन फूड। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वन है, बच्चे खेल चुके हैं। बच्चे, चिल्ड्रन। अब बच्चे ज़्यादा हो गए तो क्या आ जाएगा? हैव। प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड। प्लेड, खेलने को प्ले बोलते हैं ना, तो क्या बन जाएगा? हैव प्लेड। खेल चुके हैं तो चिल्ड्रन हैव प्लेड। अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे फुटबॉल खेल चुके हैं तो चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है, क्या माता खाना बना चुकी हैं। अब यहाँ पे भी चुकी हैं आगे, और आगे क्या आ गया? तो आगे हम क्या करेंगे? जैसे उस पिछले वाले में हमने इज़ को आगे लिया था ना, इसमें हम हैज़ या हैव को आगे ले लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक है तो यहाँ क्या लग जाएगा? हैज़। माता की इंग्लिश मदर, लगाओ हेल्पिंग वर्ब हैज़। अब वर्ब लगाओ कुक्ड, खाने को फूड, तो हैज़ मदर कुक्ड फूड। नेक्स्ट है, रमेश विद्यालय नहीं जा चुका होगा। रमेश विद्यालय नहीं जा चुका होगा, इसमें नहीं आ गया तो नहीं के लिए हैज़ नॉट, हैव नॉट लग जाएगा। तो रमेश एक है तो सबसे पहले रमेश एक है ना, तो एक के लिए क्या हो जाएगा? हैज़ नॉट। रमेश हैज़ नॉट। जाने को क्या बोलते हैं? गो, वेंट, गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। बस हमने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये चीज़ थोड़े से ध्यान रखना स्टूडेंट्स। आगे है, धोबी कपड़े धो चुका है। धोबी कपड़े धो चुका है, तो धोबी को क्या बोलते हैं? वॉशरमैन। वॉशरमैन हैज़, धोने को क्या बोलते हैं? वॉश्ड। ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगी वॉश्ड द क्लॉथ्स। तो क्या हो गया? वॉशरमैन हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। धोबी कपड़े धो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये थे तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम करेंगे ग्रामेटिक फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम ग्रामेटिक फॉर्म में कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट हैज़ या हैव। परफेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स क्या आते हैं? हैज़ हैव प्लस वर्ब की हैज़ हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड हैव अकॉर्डिंग टू प्लूरल। एग्जाम्पल्स देखो स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल हैं, राम डैश फुटबॉल, ब्रैकेट में है प्ले। तो यहाँ इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस के रूल्स हैं हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम एक है तो क्या लग जाएगा? हैज़, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो राम हैज़ प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट है, दे डैश टीवी, फिल करो अपने आप वॉच। दे ज़्यादा है ना, तो क्या आ जाएगा? हैव वॉच्ड। क्या आ जाएगा? वॉच, WATCHED वॉच्ड। वॉच्ड मतलब देखना, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म। दे हैव वॉच्ड टीवी। नेक्स्ट है, आई डैश टू मार्केट, ब्रैकेट में है गो। तो थर्ड फॉर्म लगाओ गो की, गो, वेंट, गॉन। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको रिमेंबर कराती हूँ, जब भी हम किसी चीज़ की हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, उसमें कहीं पे भी अगर आई लिखा आता है तो आई को हम हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं। ठीक है, आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं। आई हमेशा ग्रामेटिक में ज़्यादा में काउंट होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वाली फॉर्म लगेगी। जैसे इसमें मैंने लगाया हैव, तो इसके साथ एम लगेगा, हैव लगेगा,
या फिर आर वगैरह लगना हो तो आई के साथ ज़्यादा चीज़ लगती है, ठीक है। आई को हम ज़्यादा में काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, कभी भी सिंगुलर में काउंट नहीं करते। तो आई हैव गॉन टू मार्केट, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट्स हैव, मेक की थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड, तो क्या हो जाएगी, स्टूडेंट हैव मेड नॉइस। मदर डैश फूड, मदर कुक, ब्रैकेट में कुक कहना तो मदर एक है तो एक के साथ क्या लग जाएगा, हैज़, मदर हैज़ कुकड फूड, मदर हैज़ कुकड फूड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ग्रामेटिक पोर्शन में कैसे फिल करते हैं वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम फर्दर लास्ट जो हमारा प्रेजेंट टेंस का पार्ट रह गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको देखेंगे और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट, तो उसको बहुत ध्यान से समझना ताकि फर्दर तुम्हें उस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। लास्ट है स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तब बहुत कम रेयर जगहों पे बताया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये चीज़ें हम मोस्टली पूछ लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जाना जाता है। तो इट shows that the something started in the past and continuing at the present time। तो ये शो करता है कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई थी पर अब तक चल रही है, ठीक है। तो इसके रूल्स हैं स्टूडेंट्स, से रहा है, से रहे हैं, से रही है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये पूरा रूल है। परफेक्ट में हम हैज़ या हैव लगाते हैं वो लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं वो लगेगा, और प्रेजेंट के लिए हम लगाएंगे बीन। तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, एंड प्लूरल में यूज़ करते हैं हैव बीन। इंटेरोगेटिव में हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक न्यू चीज़ जिसके अंदर एडिशनल आती है, इसमें हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स सिंस या फॉर का। इसकी यूजेस देख लो स्टूडेंट्स। तो फॉर को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे गिवन टाइम या एग्जैक्ट टाइम गिवन हो, जैसे कि 2 आवर्स 3 आवर्स, तो आवर्स में हमेशा टाइम प्रॉपर टाइम गिवन होएगा फॉर के यूज़ के लिए, और सिंस के यूज़ के लिए पीरियड ऑफ अ टाइम दिया होएगा, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इवनिंग, 1990 या कोई भी सन ऑफ द ईयर दे दिया जाए तो वहाँ में हम यूज़ करेंगे सिंस का। तो इस रूल को हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल से आपको ये रूल 100% क्लियर हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है इसी रूल के अंदर आती हैं। तो देखो इस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली इस रूल को नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस रूल्स को अप्लाई कैसे करना है या पेपर में कैसे आते हैं। तो है राम 1990 से दिल्ली में रह रहा है। तो इसके रूल्स क्या थे, से रहा है, यही है ना रूल्स। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन क्या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यही चीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं राम, राम इज़ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया राम। उसके बाद बनाओ राम से रहा है के लिए क्या लगाएंगे, हैज़ बीन या हैव बीन। तो सिंगुलर है तो हैज़ बीन, राम हैज़ बीन। रहने को क्या बोलते हैं, लिव, रहने को क्या बोलते हैं, लिव। तो हैज़ बीन के साथ आईएनजी भी लगेगा तो क्या बन गया, लिविंग। राम हैज़ बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है वो, दिल्ली में, तो लिविंग इन दिल्ली, DEL, दिल्ली 1990। अब देखो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे भी ऐसे कोई ईयर की सन दे दिया जाए तो वहाँ लगेगा सिंस, तो क्या लग जाएगा, सिंस 1990। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा इजी है, सिंपल है, इसको अप्लाई करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। आगे देखो नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट बनाओ, ही क्या दे रखा है, से रहा है, हैज़ बीन या हैव बीन, ही एक है तो क्या लग जाए, ही हैज़ बीन। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं या स्टडी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर लो। यहाँ मैंने ले लिया रीड, ही हैज़ बीन रीडिंग 2 घंटे से, 2 घंटे आ गए ना। तो ये देखो मैंने कहा था 2 आवर 3 आवर, या ऐसे कोई आवर्स में आ जाए वहाँ के लगेगा 4। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स,
ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट को फिल करने की ट्राई करो, आप खुद फिल करने की कोशिश करो। बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चे के लिए चाइल्ड, चाइल्ड एक है तो चाइल्ड हैज़ बीन, रोने को क्या बोलते हैं, वीपिंग या क्राइंग, क्राइंग। बच्चा रो रहा है कब से, सुबह से, तो सुबह से के लिए क्या आ जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग के लिए सिंस, तो सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट इसको खुद करने की कोशिश करो। माता 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है, तो माता को क्या बोलते हैं, मदर। ठीक है, माता के लिए क्या आ जाएगा, मदर। रही है आ गया, से रही है तो क्या आ जाएगा, माता एक है तो हैज़ बीन, मदर हैज़ बीन। एक खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग, मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड। 1 घंटे से फॉर 1 आवर। ओके, तो सिंपली हमने इसमें जैसे जैसे रूल्स दे रखे हैं ना, वैसे वैसे रूल्स को अप्लाई करते हुए जाना है। आपका जो सेंटेंस है अपने आप ही बनता हुआ चला जाएगा। तो नेक्स्ट है, हम दोपहर से कसरत कर रहे हैं, हम के लिए वी। ठीक है, से कसरत कर रहे हैं, से रहे हैं आ गया, तो वी ज़्यादा है तो हैव बीन, वी हैव बीन। कसरत करने को क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज, वी हैव बीन एक्सरसाइजिंग, वी हैव बीन कसरत कर रहे हैं ना, वी हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज आ जाएगा, वी हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज, वी हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज। दोपहर से, दोपहर के लिए आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स फर्दर करेंगे कि इसको बैक एक्सरसाइज की फॉर्म में कैसे फिल किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में इसको कैसे फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस तो समझ आ गया होगा। अगर इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे फिल करते हैं। सिर्फ हमने रूल्स को अप्लाई करना है, रूल्स को अपने माइंड में सेट आउट करने की रूल्स क्या हैं इसके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं स्टूडेंट्स, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। हैज़ बीन फॉर सिंगुलर, हैव बीन फॉर प्लूरल। जैसे हमने पिछले देखे थे ना, ब्रैकेट को देखना और आगे देखना क्या है, ब्रैकेट में गो है, आगे वही ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, हैव बीन, वी हैव बीन। गो की क्या हो जाएगी, गोइंग, वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट। देखो सिंपली हो गया, वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट। चाहे आप पूरा सेंटेंस को रीड करो ही मत, हर केस के लिए बता रही हूँ कि आप पूरे सेंटेंस को बेशक रीड मत करो, आप आगे देखो कि सिंगुलर लग रहा है प्लूरल लग रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सीता एक है ना, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लग जाएगा, हैज़ बीन। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में क्या है, कुक, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। सिर्फ यहाँ पे मैंने रूल को अप्लाई कर दिया, मैंने सेंटेंस रीड भी नहीं किया कि सेंटेंस में इसने बोला क्या है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो, पुलिसमैन भी एक है, एक के लिए क्या लग जाएगा, हैज़ बीन, और क्या हो जाएगा, कैच का ये रूल क्या है, क्या बन जाएगा, कैचिंग, तो हैज़ बीन कैचिंग। देखा नेक्स्ट में देखो, माई डैड, डैड भी एक है तो डैड एक है तो एक के लिए क्या लग जाएगा, हैज़ बीन, और रीड का क्या बन जाएगा, रीडिंग। तो ये थे सिंपली इसको अप्लाई करने के। हर सेंटेंसेस में जब तुम्हें टेंस को फिल करना है, जस्ट सिर्फ आगे वाला देखो और पीछे वाले दिख को देख के रूल को अप्लाई कर दो, सारे टेंसेस के लिए ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने आपके जो डाउट्स थे प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स को लेके वो क्लियर कर दिए होंगे। हमने इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हमने पढ़े हैं। अब मैं अपनी फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस के फर्दर टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगी और उनके रूल्स बताऊँगी और उनको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊँगी आपको। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपके जितने डाउट्स होंगे मैंने क्लियर किए होंगे। अगर फिर भी इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है फिल इन द ब्लैंक्स में या हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में टेंसेस को लेके, तो यू कैन आस्क मी
मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आपके जितने भी डाउट्स मेरे पास आएंगे कमेंट बॉक्स में, आपको मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक यू एवरीवन।